प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे योर करंट इंटेंशन फॉर योर पर्सन एंड योर पर्सनस करंट इंटेंशन फॉर यू। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा है कि पहले आपका इंटेंशन देख लूँ, उसके ऐसे रीडिंग्स में पहले आपकी एनर्जी या इंटेंशन देखूँ कलेक्टिव की, फिर पर्सन की देखूँ तो रेजोनेट करने में आसान हो जाएगी। पॉइंट तो है पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों का ही देखने में, चाहे वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का हो या आपके पर्सन का हो, जनरली मैं देखती हूँ कि आप दोनों का ही मैच करने की दोनों के तरफ से ही देखने की कोशिश करती हूँ। बट ये जो आप लोग समझ बैठे हो ना कि अगर मेरी एनर्जी मैच कर जाएगी तो मेरे पर्सन की भी एनर्जी मैच कर जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कोई गारंटी नहीं है। इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। बट ठीक है, चलो, अगर डिमांड यही है तो सप्लाई भी यही होना चाहिए। देख लेते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदियामी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें मैच करे। 5 कार्ड्स निकालूँ तो 5 कार्ड्स ही आपसे मैच करे, ज़रूरी नहीं है। अगेन आपकी एनर्जी मैच करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सन की एनर्जी भी मैच करे। एकदम क्लियर हो जाओ इस पॉइंट पे। हाँ, ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदलता रहता है। आज जो सपोज आज 2000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कल कोई गारंटी नहीं है कि वही 2000 लोग ये वीडियो देखेंगे, है ना। सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, कोई अता पता नहीं उसका क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। बट इंसान कैसा है इतना तो पता है ना, कि किस लेवल तक गिर सकता है, किस लेवल तक सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को ना कोई फॉल्स होप दो, ना बेकार में ट्रिगर्ड फील करो या पैनिक्ड फील करो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं 2 अलग अलग टैरो डेक्स का यूज़ करूँगी। 5 कार्ड्स लूँगी फॉर ईच ऑफ यू विद द बॉटम ऑफ द डेक ऑफ कोर्स। सो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी करंट इंटेंशन आपके पर्सन के लिए क्या है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 5 कार्ड्स। एक साथ इतने सारे कार्ड्स आ गए। ओके, पेज ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ योर डेक। बहुत ख्याली पुलाव दिमाग में पक रहे हैं। हाँ, डे ड्रीमिंग तो चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हो, ख्याली पुलाव एंड ऑल द मशी लवी डवी मोमेंट्स दिमाग में चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिसेंटली कुछ बचकानी हरकत कर चुके हो अपने पर्सन को लेके, कोई इमेच्योर बिहेवियर, रीच आउट नहीं करना था कर दिया, या थर्ड पार्टी इन द लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड से या किसी और से कह के मैसेज सेंड करवाया है, या मेरे तरफ से एक बार बात कर ले, ऐसा कुछ कहा है, या कुछ तो बचकानी हरकतें किए हो जो आपके पर्सन को पता चला है और उसने शायद अच्छे से रिएक्ट नहीं किया है और अभी आप ट्रिगर्ड भी फील किए हो, रिसेंटली ट्रिगर भी मिला है। कुछ तो आपकी बचकानी हरकत पकड़ी गई है। दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। बट अगेन यू आर
वेरी क्यूरियस अबाउट योर पर्सन, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट योर पर्सन। शायद उसके वहाँ से पूरा रेडियो साइलेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। सो यू आर अ लिटिल एंग्शियस, थोड़ा सा रेस्टलेस हो, चल क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। दिमाग में बहुत सारा आपको आपके पर्सन को लेके ख्याली पुलाव चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपका इंटेंशन बोलूँ आपके पर्सन की तरफ, यही सब कुछ आप आपके पर्सन की तरफ से चाहते हो। आप चाहते हो आपके पर्सन आपको लेके क्यूरियस फील करे, आप चाहते हो वो कुछ बचकानी हरकतें करे, यू नो, सम लवी डवी चीज़ें, सम मशी मशी चीज़ें करे, आप पकड़े जाए, फिर यू नो जो आप कर रहे हो वो चाहते हैं वो करे। और ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि ये दो एनर्जीज ही एक ही इंसान को मैच करे। लाइक हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो पर ये आपके पर्सन से नहीं चाहते हो, या वट एवर, यू नो। लाइक आई सेड कि कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आती है, जितना जितना रेजोनेट करे उतना आप रखो, बाकी जाने दो। यू वॉन्ट योर पर्सन टू डे ड्रीम अबाउट यू, आप चाहते हो कि दिन रात आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, आपके बारे में ही इसके दिमाग में इसका घूमता रहे, आपको लेके इमोशनल रहे और तरह तरह के ख्याल आए आपका, यू नो, आपको लेके यू नो सुनहरी सपने देखे एंड ऑल दैट। However, I am feeling that this is your situation, but you want your person to think like this. अभी देख लो किसके लिए क्या होता है। देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स में आके ट्रिगर्ड फील करने की या हाँ ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट के अपने आप से आप झूठ ना बोलो। फील कर रहे हो यार, प्रॉब्लम क्या है? प्यार ही तो किया था, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया? क्या चाहते हो? आपके पर्सन आपके बारे में सोचे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अपने पर्सन के बारे में सोचो तो बुरा क्यों लग रहा है? वी ऑल आर ह्यूमन्स, वी ऑल हैव आवर हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स, दैट इज़ व्हाट दिस बॉडी इज़ ऑल अबाउट, हार्मोन्स एंड ऑल दैट। हम लोग रिएक्ट करते हैं। सो डोंट फील एम्बेरस्ड, डोंट फील गिल्टी, डोंट, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे नफरत करना है उससे फिर भी मुझे प्यार क्यों आ रहा है तो आ रहा है, शिव चाहते हैं तो आ रहा है। ओपन रहो ना, जितना रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे उतनी चीज़ें और मेस्ड अप होगी। लेट इट बी। अगर चावल पक रहा है तो बार बार अगर ढक्कन खोल के देखोगे प्रेशर कुकर का कि पक रहा है कि नहीं, वो कभी नहीं पकेगा। उसको छोड़ो, ऐसे पकना होगा पक जाएगा, नहीं कच्चा रहना है कच्चा रहेगा। फील वॉट यू आर फीलिंग, बी जेन्युइन टू योर सेल्फ। आप अपने इमोशंस के प्रति अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई और आपके इमोशंस का कदर करेगा या करेगी? सो लेट इट बी। ओके, नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन को कर्मा मिले, एकदम क्लियर है। इतने सारे कौवे हैं और 8 कौवे हैं, 8 ब्लैक birds and 1 white bird। आप चाहते हो कि, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन कर्मा मिले और वो बर्बाद हो जाए और कभी वो सही नहीं हो। नो, आप चाहते हो जिस तरह उसने आपको रुलाया है वो भी रोए, जिस तरह आपकी रातों की नींद उसने हराम की है वो भी रातों को जागे। आप चाहते हो जिस तरह 9 तलवारें आपको पियर्स किया था वैसे ही 9 तलवारों का घाव उसको भी लगे। जो शर्मिंदगी की, जो सोशल ह्यूमिलिएशन, जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन आपने फेस किया था वो भी फेस करे। जो अपमान आपने सहा था, यू नो, यू जस्ट वांट के फॉर वंस जो आपने अंडरगो किया था ना, आपके पर्सन अंडरगो करे और फिर उसका रूह प्योर हो जाए, उसका कामिक पगेशन हो, वो घर लौट आए। देखो ये सारे जो पंछी है ये हाफिज़त उड़ रहे हैं, ये इधर उड़ रहे हैं और ये वाइट पंछी इस तरफ आ रहे हैं। सो यू वांट योर पर्सन टू कम होम बट ओनली आफ्टर गेटिंग हिज और हर कर्मा, अपना कार्मिक पगेशन। आप चाहते हो कि एक बार उस इंसान को ये एहसास हो कि उसने आपके साथ क्या किया है, किस तरह आप छटफटाए हो। उसको एक बार तो एहसास हो कि उसने क्या किया है, जस्टिस, कैसा जस्टिस, वो भूल जाओ। मैं बस चाहती हूँ, इट्स लाइक यू जस्ट वांट कि वो एक बार वही महसूस करे जो आपने महसूस किया था और फिर घर लौट के आए। ऑफ कोर्स यू वांट योर पर्सन बैक एंड दैट्स गॉड्स ओन ट्रूथ।
अगर नहीं चाहते हो, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम हियर. But that is what you want. It's your immediate intention for your person. Then comes Page of Swords, Page of Wands. You want your person to stop this on and off situation. ये hot and cold behavior. आप चाहते हो कि आपके पर्सन अभी थोड़ा सा मैच्योर करे रिलेशनशिप में, स्पेशली आपको लेके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए. डजंट मैटर, हो सकता है आप लोग एक ही छत के तले रह रहे हो, फिर भी उसका ये ऑन एंड ऑफ बिहेवियर आपको लगा था शायद वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चेंज हो गए हैं, या फिर आपको लगा था वो चेंज हो रहे हैं, पर शायद इन दिनों आपको पता चला कि नहीं वो एक ही जैसे है. या फिर एटलीस्ट आई एम नॉट ड्रॉइंग योर पर्सनस एनर्जी, सो आई डोंट नो, बट जो भी आपको पता चला है, सच झूठ आई डोंट नो, बट उस हिसाब से आपको अभी लग रहा है कि आपके पर्सन चेंज नहीं हो रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो आप अभी चाहते हो कि ये वो अगर नो कांटेक्ट है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इसको एंड हो, ये मुक्त हो, इसको ये डंडा फेंको, और ये झगड़ा भी बंद करना चाहते हो. सो सी ये वॉन्ड ये थ्रो कर रहे हैं. सो ये झगड़ा ख़त्म करो, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है हम दोनों के बीच, ये ख़त्म करो, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करो, ये ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड ख़त्म करो. मेच्योर्ड बिहेवियर चाहिए अभी. वी आर मेच्योर्ड एडल्ट्स, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड अ वे आउट. थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत कठिन होता है. एक मैच्योर रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जो हर कठिनाइयों का सामना करते हैं एक साथ, ना कि अलग हो जाना. अलग हो जाना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, रिश्ता तोड़ना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता. आप चाहते हो आपके पर्सन ये समझे, उसके दिमाग में घुसे. टेम्परेंस, यू वांट द बैलेंस बैक इन योर रिलेशनशिप, और आप चाहते हो कि अभी थोड़ा सा मैन अप करे. डजंट मैटर आपका पर्सन वुमन है या नहीं, व्हाटएवर. इट्स लाइक थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, थोड़ी तो हिम्मत दिखाए, बैलेंस लाए, आपके प्रति भी फेयर हो, क्योंकि ये रिश्ता एक तरफा हो रहा था, वो भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करे. वन थिंग इज फॉर श्योर, यू वांट योर पर्सन बैक. 7 ऑफ कप्स एनर्जी, जेलस फील करवाना चाहते हो अपने पर्सन को. यू वांट टू कीप योर पर्सन, यू वांट योर पर्सन टू कीप गेसिंग कि आपके साथ साथ आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस है. लेट हिम और हर गेस. ये भी है थोड़ा सा, अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, थोड़ी सी बचकानी हरकतें. आप भी, डजंट मैटर आपकी उम्र क्या है, पर दिल तो बच्चा है जी. सो वो बचकानी हरकतें तो है. आप आपके पर्सन को जेलस फील करवा रहे हो इन सम वे और द अदर. कोई फोटो पोस्ट या कोई मैसेज, व्हाटएवर. यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक योर पर्सन ऑल्सो, और जब वो आपको प्रोवोक करते तो आपकी प्रोवोकेशन पे जब वो ट्रिगर्ड होकर आपको ट्रिगर करने लगता है, तो आप एकदम मेरे पास में ऐसा चल रहा है, आप दोनों का चल रहा है, कट्टी बट्टी चल रहा है आपका, नर्सरी किड्स की तरह. सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन यू वांट टू कीप योर पर्सन गेसिंग कि अभी भी वो आपके चॉइसेस में फीचर करते हैं या नहीं. इल्यूशन क्रिएट करना चाहते हो, राहु एनर्जी क्रिएट करना चाहते हो. ऑनलाइन राहु एनर्जी इज़ ऑनलाइन, सो मोस्ट प्रोबेबली आप ऑनलाइन ऐसा कुछ कर रहे हो, दिखा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, जो भी है, रील्स बना रहे हो, जो भी गाना चिपका रहे हो, व्हाटएवर यू आर, यू वांट टू वो थोड़ा सा अपने पर्सन के साथ खेलना चाहते हो आप. सो यू वांट, और ये बहुत ही एक हार्मलेस थिंग है. हाँ, ये कोई मलीशियस कोई एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही हार्मलेस थिंग है. आप बस चाहते हो कि आपके पर्सन ये समझे कि आपके पास ही बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, और वो ये सोचता रहे या सोचती रहे कि क्या मैं अभी भी उस ऑप्शंस लिस्ट में हूँ. एंड फाइनली 3 ऑफ wands, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या थर्ड पार्टी आपके बीच हो सकते हैं. थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, ओल्ड लव, न्यू लव, व्हाटएवर. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. यू आर वेटिंग, आप चाहते हो आपके पर्सन ही आपके पास वापस आए. वैसे आप भी तैयार हो, यू आर ऑल्सो फीलिंग द अर्ज टू रीच आउट टू योर पर्सन. अभी भी ये लगा के आप तैर के उस तरफ जाना चाहते हो,
बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन। पैशन बहुत फील कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति, गुस्सा भी। फायर एनर्जी इज गेटिंग एक्टिवेटेड इन यू। ऑफ कोर्स मार्स एंड वीनस एक साथ आए हैं, तो अभी सभी ऐसे फील करोगे। You want to reach out to your person, but you are holding yourself back. You want your person to come back to you. थर्ड पार्टी को छोड़ के, या थर्ड पार्टी को जो भी whatever, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से आपके पास ही आए, आपको चूज करे, वो ये जर्नी वो तैयार करे। सो यू आर वेटिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फिलहाल शायद आप लोग अलग अलग हो, अलग सिटी में हो, अलग घर में हो सकता है। But yes, you want your person to come back to you, and somehow or the other आप इस कलेक्टिवली आप ना जानते हो इतनी जल्दी थर्ड पार्टी से वो मुक्त होके नहीं आ पाएंगे। सो यू आर, some of you of course want the third party to be abolished, but otherwise मैं मेजॉरिटी देख रही हूँ कि आप चाहते कि उसको थोड़ा सा सेट करके आपके पास वापस आए। अभी अगर डिस्कार्ड नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट एक वे आउट चॉक करके, एक प्लान करके आए। अभी इसी वक्त अगर इमीडिएटली अगर डिस्कार्ड नहीं भी कर सकते तो लॉन्ग टर्म डिस्कार्ड के बारे में सोच के कोई प्लान बना के आए। अभी आप फ्यूचर के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते को प्रोग्रेस, इस रिश्तों को लेकर सोचे कि कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। सो दिस इज़ योर इंटेंशन फॉर योर पर्सन। अभी आपके पर्सन का देख लेते हैं। सो वन सेक, आई हैव टू पुट द कार्ड्स बैक, क्योंकि मेरी म्याऊ जो है वो कार्ड्स लेके भाग जाती है। सो लेट्स सी अभी आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू। 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। बाबा, मेजर आर्कन, 2 कार्ड्स मेजर आया है। तीन कार्ड्स, 4 कार्ड, 3 कार्ड्स मेजर आर्कन। चार कार्ड्स। ये प्राणी कर क्या रहे हैं? 5 of Wands इज द बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, मैं जब लवर्स कार्ड दिखाऊं ना तो मुझे याद दिलाना उसको कवर करने के लिए, नहीं तो कुछ फ्रस्ट्रेटेड प्राणीज हैं जो लोग यूट्यूब न्यूडिटी पॉलिसी को एक्टिवेट करके रिपोर्ट कर देते हैं और मेरी वीडियोस सफ़र करते हैं। वैसे याद कैसे दिलाओगे, मुझे याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रही हूँ मैं? एनीवे, सो शिव याद दिलाना मने करियो। एनीवे, सो 5 of Wands इज द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत कचरा हो गया है, बहुत लोग इन्वॉल्व भी हो गए हैं। जिन लोगों को नहीं पढ़ना था बीच में वो लोग भी पढ़ गए हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए। एंड दिस हैज पुट योर पर्सन ऑफ। जो चीज़ सिर्फ आप दोनों के बीच रहना था, वहाँ इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए तो आपके पर्सन थोड़ा सा ऑफ हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बट हाँ, अभी वो इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये जो टेंशन चल रहा है, ये टेंशन से बाहर आना चाहते हैं। ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, आप दोनों के बीच ये कंपटीशन चल रहा है, एटलीस्ट आपके पर्सन को तो लग रहा है। एंड द एनर्जी इज ऑल्सो सम, वो आपको कुछ दिखा रहे, वो आपको कुछ प्रोवोक कर रहे, आप उसके रिएक्शन में और उसको प्रोवोक कर रहे हो। यही चल रहा है, इनडायरेक्टली चल रहा है। ये आपको लेके कुछ पोस्ट करते हैं, आप उसको लेके कुछ पोस्ट करते हो, सब इनडायरेक्ट चल रहा है, कुछ डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली चल रहा है। या फिर व्हाटएवर, शायद लोगों से बात हो रही है, कॉमन फ्रेंड्स इधर उधर बातें कर रहे हैं, इसकी बातें उसकी तरह उसको, उसकी बातें इसको। सो ये सब बंद करना चाहते हैं आपके पर्सन। ये कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, ये कंपटीशन बंद हो जाए, ये डिसएग्रीमेंट्स बंद हो जाए, ये इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाए, ये झमेला बंद हो जाए, ये टेंशन उससे और झेला नहीं जा रहा है। ही और शी जस्ट वांट्स टू रिलीज दिस टेंशन। बहुत हो गया है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। स्ट्रेंथ आया है, इज द फर्स्ट कार्ड। आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको शांत करना चाहते हैं।
manipulating you back to the relationship, या otherwise I don't know, but I think you have given your person a tough time and you are still giving your person a tough time, और आप बदल चुके हो यहाँ. I'll show you the cards. Strength आया है, Empress, Queen of Swords, Lovers, High Priestess. So आपकी एनर्जी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली. अभी आप खतरनाक बन गए हो आपके पर्सन के लिए, जो इतनी फॉरगिविंग हुआ करती थी या करता था. डजेंट मैटर, आप एम्प्रेस आया है, हाई प्रिस्टेस आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. अगेन जेंडर डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एनर्जी. आपकी एनर्जी में एक पूरा उथल पुथल आया है, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, विच इज़ वेरी डरावना फॉर योर पर्सन. अभी आप किस तरफ से अटैक करोगे आपके पर्सन को, आपके पर्सन नहीं जानते. दैट इज़ व्हाट योर पर्सन थिंक्स, कि अभी आप खुली तलवार लेके उसके पीछे पड़े हो. आई थिंक पर भी गए थे पूरा कटारी लेके. एंड आपके पर्सन को लगता है यू आर नाउ मर्सीलेस. आपके मन मुताबिक अगर नहीं होगा तो आप उसको मार डालोगे, छील डालोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो स्ट्रेंथ कार्ड आया है. आपके पर्सन को लगता है कि आप उसको टेम करना चाहते हो, वो तो शेर है, आप उस पर हावी होना चाहते हो, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो. एंड सो आपके पर्सन अभी आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कुछ भी करके आपको शांत करना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी आपकी वजह से उसको बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है. बेवकूफ़ ये नहीं जानता है कि आपकी वजह से ऑब्स्टेकल्स नहीं है, इसके कर्मा की वजह से ऑब्स्टेकल है. ये सब जानते हैं कि अगर आप टीयर्स आर वेरी पावरफुल स्पेल्स. आप अगर किसी ऐसे इंसान को रुलाते हो जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटेंशंस रखते हैं, तो वो जो अश्रु है ना, आंसू है ना, वो अभिषेक होता है शिवलिंग पर, शिव के ऊपर गिरता है. जैसे शिव के आई डोंट नो अगर आप डिफरेंट कल्चर से हो, बट आप देखोगे जनरली शिवलिंग होता है, उसके सर के ऊपर कलश रहता है, और वो कलश हमेशा पानी से भरा रहता है, और टिप 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 करके आंसू की तरह शिवलिंग पर वो पानी गिरता रहता है सारा दिन. दैट इज़ हाउ एन आइडियल शिव मंदिर का सेटअप इज़. सो वो अश्रु है ना, वो उस तरह टिप टिप करके पूरा डायरेक्ट शिवलिंग पर गिरता है, शिव के माथे पे गिरता है. और जब शिव के माथे पे गिरता है ना, तो शिव उसका न्याय करता है. वो काफ़ी होता है, और कुछ नहीं. शिव, ओके, अब बोलोगे आप अलग कल्चर से हो. व्हाट इज शिव? शिव इज सत्य, शिव इज रितम, द ट्रूथ, द यूनिवर्स. एक ही भगवान है, एंड दैट इज सत्य. अब उसको आप शिव बोलो, जो भी नाम दो, डजेंट मैटर. Only the rhythm. Rhythm is the law of the universe, the truth, the ultimate truth. वो अश्रु ना, वो आंसू डायरेक्ट वहाँ जाता है, एंड आपको उसको भुगतना पड़ता है. Also, words are very powerful spells. That is why words are called spellings. So अगर आप ऐसे इंसान के बारे में गलत बोलते हो, ऐसे इंसान को झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, तो वो चीज़ ना आपको बैकफायर करती है. जिसको आप रुलाते हो, उसके मुंह से एक हाय, उसको कुछ बद्दुआ देने की ज़रूरत ही नहीं है. उसके मुंह से क्यों किया, इतना ही काफ़ी है आपको आपका कर्मा देने के लिए. आपके पर्सन वो नहीं समझ रहे हैं. एनीवे, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको शांत करना बहुत ज़रूरी है, तो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करके आपको वो हटाना चाहते हैं, आपको वो शांत करना चाहते हैं. इस वक्त जिस तरह आप अपने पर्सन को वापस चाहते हो, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं या आपके पर्सन आपको वापस चाहते हैं. आई एम सॉरी, बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. ये इंसान आपको वापस नहीं चाहते, ये आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, आपको शांत करके साइडलाइन कर देना चाहते हैं किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद, बुली करके, थ्रेट करके, मैनिपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके, एनीथिंग. सो अपना पूरा फोर्स, अपना पूरा स्ट्रेंथ उसमें लगाना चाहते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है. एम्प्रेस की एनर्जी है. आप लोग शादीशुदा हो सकते हो एक दूसरे के साथ, या फिर आप दोनों का एक साथ बच्चा हो सकता है.
अभी जो है आपके अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी आप अपने लाइफ में फोकस करो, उसको बख्श दो, उसकी लाइफ से जाओ। आप अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दो ना, अपने बच्चे पे ध्यान दो। अगर आप अलग से शादीशुदा हो तो उसकी शादी पे ध्यान दो, या फिर शादीशुदा नहीं हो तो उसको छोड़ के आप शादी कर लो किसी और से, किसी और के साथ चले जाओ। आप अपने लाइफ का अबैंडेंस देख लो, आप अपना लाइफ देख लो, बस उसको बख्श दो। दैट इज़ व्हाट योर पर्सनस करेंट इंटेंशन इज, कि आप अपने लाइफ में फोकस करो, मुझे छोड़ दो। आप अपने लाइफ में तो अच्छे कर रहे हो ना, मैं तो आपका कोई क्षति नहीं कर पाया, आप तो संभाल लिए हो ना खुद को, अब अपना रास्ता देख लो, मुझे छोड़ दो। दैट इज हिज और हर मेंटालिटी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसको चाहते हो, ये जानता है कि ये आप इससे एक बार मिलना चाहते हो, आप चाहते हो एक बार आपको कन्फ्रंट करे, सच बोले, क्लियरली बोले, और वो ये नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि वो आपके सामने आएगा तो आप तो छील दोगे। वो समझ ही नहीं रहा है, ये इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि योर एनर्जी, योर इंटेंशन इज़ वेरी इनोसेंट। बचकानी हरकतें हैं आप में अभी भी समवेयर और द अदर आप अपने पर्सन को अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बैठे हो। अभी भी आपको लगता है कि आपके पर्सन एक्चुअल में शायद इतने बुरे भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक इंसान, आई डोंट नो कि आपके पर्सन चेंज हुए हैं या ऐसे ही है या ऐसे ही थे, आई डोंट नो दैट, बट करेंटली मैं जो देख रही हूँ उससे बस आपसे पीछा छुड़ाना है। वो आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपको बहुत कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, बहुत ही रूडली आपसे बिहेव कर रहे हैं। अगर वार्तालाप चल रही है आप दोनों में तो वो नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो नहीं चाहते, आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते वो कभी भी आपके हाथ आए, फिलहाल एटलीस्ट। नेक्स्ट कम लवर्स कार्ड, मैं दिखाकर ही नीचे कर दूंगी। हाँ, लवर्स कार्ड देख लिया, चलो लवर्स कार्ड है। सो आपके इट्स लाइक आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि इट्स नॉट दैट आपके पर्सन वाकिफ नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। वो जानते हैं कि शायद कोई पास, एवरी कनेक्शन इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बट आपके पर्सन को लगता है कि एक कुछ तो है आप दोनों में। डिस्पाइट ऑल दैट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि व्हाट डू आई डू। एट टाइम्स वो होता है ना कि एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रूबरू हो जाते हैं। इंसान आईने के सामने खड़े हो जाते तो 2 मिनट सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्यों ये मेरे इतनी पीछे आ रही है। आपके पर्सन जानते हैं आप पागलों की तरह उसको प्यार करते हो। आपके पर्सन जानते हैं यू आर आपकी लाइफ में ये इंसान इज द ओनली लवर राइट नाउ। इट्स अ डिवाइन लव काइंड ऑफ अ थिंग फॉर यू। आपने शायद आपके पर्सन को भगवान की जगह ही बिठा दिए थे, पेडेस्टल पे बिठा दिए थे, डेमी गॉड या डेमी गॉडेस के पोजीशन पे बिठा दिए थे। सो आपके पर्सन वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके प्यार से वाकिफ नहीं है। बट अगेन आपके पर्सन के पास चॉइसेस है और आपके पर्सन अभी एक क्रॉस रोड्स पे है इस चीज़ को लेके। अभी भी कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन को लगता है व्हाट आपके पर्सन के मन में जो मैं चैनल करूँ, आपके पर्सन मतलब कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। हाँ, आपके पर्सन मतलब मैं नहीं भी जानती हूँ कौन कौन देख रहे हो, किसका क्या है। सो इट्स कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव की पर्सन की एनर्जी है, कलेक्टिव की रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पर्सन को ना कभी कभार ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके बहुत रिजेंटमेंट है, बहुत बिटरनेस है करेंटली। कभी कभी आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप जो भी आपके पर्सन के प्रति कर रहे हो, कभी कभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसको सबक सिखाना चाहते हो। यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट रिवेंज, यू आर गेटिंग ईगोइस्टिक। आपको आपका ईगो हर्ट हो गया है उसके डिस्कार्ड से और आप रिवेंज चाहते हो, आप उसको बर्बाद करना चाहते हो। बट अगेन
जो उसने आपके साथ रहते हुए फील किया था, वो फील किया है ना। लाइक आई सेड कि खुद से आप झूठ नहीं बोल सकते हो, खुद के इमोशंस के सामने आप कोई क्लाउनगिरी नहीं कर सकते हो। सो आपके पर्सन को अभी सेकंड पार्ट इज ऑल्सो कि आपके पर्सन, द अदर हाफ ऑफ हिज और हर माइंड, इट्स लाइक वो मुझसे प्यार करती है, मेरे प्यार में पागल है, और इसीलिए तो ये सब कर रही है मुझे वापस पाने के लिए। वो मुझसे रिवेंज नहीं लेना चाहती, इट्स जस्ट दैट वो पागल हो गई है मेरे बगैर। वो मेरे लिए पागल थी, मेरे बगैर पागल हो रही है, बस मुझे वापस चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। सो कभी कभी वो एंगर ना थोड़ा सा नरम हो रहा है, बट आपकी हाई प्रिस्टेस एनर्जी फिर से उस पर हावी हो रहा है। वो देख रहा है या देख रही है कि आप एनर्जेटिकली काफ़ी लेवल अप कर रहे हो और स्पिरिचुअल बन रहे हो, और शायद मे बी आपने ऑलरेडी कुछ नया स्किल सीखा है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वट एवर यू आर डूइंग दैट, उसको, या फिर किसी से पता चला है कि यस यू आर, या फिर उसको पता है यू आर डूइंग स्पिरिचुअल रिचुअल्स, कोई साधना जाप या जो भी है, और या फिर किसी ने उससे इधर उसको पता है, अगर उसको पता भी है तो किसी ने तो आपके खिलाफ इसको भड़काया भी है कि आप बहुत सारा जादू टोना, ये वो, एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक, फलाना ढिमकाना कर रहे हो उसके खिलाफ। उसको पहले तो उसको पाने के लिए तो नहीं पा सके, अभी उसको बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हो। सो कोई तो, किसी ने तो कान उसका भरा है, एक या अनेक हो सकते हैं इंसान, बट यही जो आप और वो देख भी पा रहे हैं, और क्योंकि आप छुपा तो नहीं रहे हो, यू आर स्पिरिचुअल, सो आई एम, इट्स लाइक you are declaring yes I am spiritual, I do my spiritual activity, so what। पर क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता है, आप कुछ उसके लिए कर भी नहीं रहे हो, शायद अपने लिए कर रहे हो, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफ को आबाद करने के लिए, अपने लाइफ को सेट करने के लिए कि आपके लिए जो सही है वही। क्योंकि जो एक्चुअल स्पिरिचुअल इंसान होते हैं वो कोई इंटेंशन नहीं डालते हैं, पूरे सरेंडर मोड पे आते हैं कि मैं साधना कर रही हूँ टू अलाइन विथ माई हायर सेल्फ, अब यूनिवर्स मेरे लिए जो सही है वही करे। सो यू आर स्लोली गोइंग देयर, बट ये लोग जो है ना, जो लोग खुद ये सब गंदे काम करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड ब्लैक मैजिक एंड दिस एंड दैट, देयर आर पीपल जो आपके पर्सन, और आपके पर्सन भी ऐसे है, आपके पर्सन है सुपरस्टिशियस, आपके पर्सन भी इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, डरते हैं। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो जो आपके लिए जब भी सॉफ्ट कुछ फील करते हैं तो शायद वो आपके जादू टोना का असर है, या फिर अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो आपके जादू टोना का असर है। आप जो ये रिचुअल कर रहे हो उसको ना, मतलब उसको लग रहा है कि आप रिचुअल कर करके उसके पीछे पड़े हो, सो एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा वो फील करने भी लगते हैं ना तो इमीडिएट वो विड्रॉ कर जाते हैं, डरते भी हैं आपके हाई प्रिस्टेस एनर्जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। आई थिंक पहले भी ऐसा होता था, आपके पर्सन कितना भी कोशिश क्यों ना करे आपके सामने कुछ नहीं छुप, इट्स नॉट दैट कि आप ढूंढते थे, आप पता लगाते थे, नो, बस आपके सामने वो एक्सपोज हो जाता था, वो पता सच आ जाता था। सो दैट इज़ ऑल्सो, योर पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग स्कैर्ड के बहुत सारे रीज़न से थोड़ा सा वो पीछे हट रहे हैं। एक, आपके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं पता है, आप डोरवे पे खड़े हो, आप पोर्टल के गेट पे खड़े हो, आपके पीछे क्या चल रहा है, आपकी एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है उसको भी कोई आइडिया नहीं हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्ट पता नहीं है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, आप वो जानते हैं आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और रिफाइंड हो रहे हो, यू आर एक्चुअली ग्रूमिंग योर हिडन टैलेंट्स व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट। तो अभी आप उसकी एनर्जी रीड कर सकते हो। पहले तो वैसे भी वो खुद कुछ छुपा नहीं पाते थे, अब तो माइंड पढ़ना, एनर्जी पढ़ना आप सीख गए हो, यू आर बिकमिंग मोर इंट्यूटिव डे बाय डे। सो वो आप उसका तो हर झूठ आपके सामने पकड़ा जाएगा। ऑल्सो देर आर पीपल
जो बोल रहे हैं, जो जिसको पता भी नहीं, शायद आप उनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं हो, पर क्योंकि दे आर जेलस ऑफ यू, दे वर जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप, दे वर जेलस ऑफ योर कनेक्शन, सो वो लोग आपके पर्सन को भड़का रहे कि पता है वो कर रही है या कर रहा है, ये वो, अरे मेरे ही गुरु से करवाया, अरे मेरे से ही करवाया है, एंड ऑल दैट। ये सब बोल बोल के आपके पर्सन को के मन में आपके लिए एक एपैथी क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्गस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, इंटेंशन यही है, वो चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल, जैसे आप अपने एक मिस्टीरियस धीरे धीरे पर्दे के पीछे जा रहे हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज द पर्दे के पीछे वाली एनर्जी, जिस तरह केतु एनर्जी, जिस तरह आप पर्दे के पीछे जा रही हो, अब बस धीरे धीरे पर्दे के पीछे ही चले जाओ। जो भी स्पिरिचुअलिटी करना है, जो भी करना है आप करो, बस उसको बख्श दो। अभी वो आपके लाइफ से जाना चाहता है, अभी वो नहीं चाहता है कि आप उसको लेके कुछ भी सोचो या कुछ भी करो। दैट इज़ योर पर्सनस करेंट इंटेंशन फॉर यू। सॉरी अगर आप ट्रिगर्ड फील किए हो, बट आई हैव टू रीड द कार्ड्स, और जो भी आता है मैं बस मैसेंजर हूँ, मुझे जो बोलना है मैं बोल दूँगी। जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी, ये जो आप लोग जस्टिस बोलते हो ना कि मेरे साथ मुझे जस्टिस चाहिए, देखो जस्टिस, एक बात बताऊँ, आप सब कुछ हार गए हो, पर अगर सब कुछ हार के आपने भक्ति पा लिया है, अगर सब कुछ हार के आपने अपने रब, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप बोलो, उसको पा लिया है, अगर सब कुछ हारने के बाद आपको आपका सोल पर्पस मिला है, आपको आपका स्पिरिचुअलिटी मिला है, आपको आपका वो जो हिडन गिफ्ट था वो तराशने का मौका मिला है, तो आप जीत गए हो। वही है आपका जस्टिस। हाँ, इंडिविजुअल जो जस्टिस है, जिसका जो कर्मा है, उसको तो वो मिलेगा, वो यूनिवर्स के ऊपर है। पर आपका जो जस्टिस है, आपको अगर लग रहा है ना कि आप हार गए हो, नहीं, अगर कचरा साफ करने के बाद घर के माहौल अच्छे हो जाते हैं, अगर कचरा बाहर करके आप घर में फूल ले आते हो, गुलाब का फूल ले आते हो, और उसकी मीठी खुशबू से पूरी घर महक जाती है, तो आप जीत गए। सो अगर एक टॉक्सिसिटी को हार के आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को पा लेते हो, वही आपकी जीत है, वही आपका जस्टिस है। बाकी शिव जो चाहे वही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।